तपाईको शुभ नाम? खेमचन्द सारदार। खेमचन्द सारदार। तपाईँ यो यहाँ हनुमान नगरमा जुन यो हनुमान मन्दिर छ हैन, यो विश्वमै दुर्लभ मान्ने पत्थरबाट बनिएको शालिग्रामको बजरङ्गबलीको मन्दिर, यो मन्दिरको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ? मन्दिर धेरै पुरानो छ। यसमा यसको थाहा छैन कति वर्ष यसको भयो, केही भन्न सक्दैन। 10,000 भयो, 20,000 भन्न सक्दैन यो मन्दिरको बारेमा। यो मन्दिर कहाँ नराबाडाबाट कहाँबाट मूर्ति यो उताबाट आएको, नाराबाडाबाट यहाँ स्थापित भयो। त्यसका बाद यहाँ हनुमानगढमा धेरै त्यो पानीको तपाईँ यो कटान आइसक्यो। यसलाई काट्नलाई धेरै शक्ति लाग्यो, तर सबै कटिसक्यो, तर मन्दिरले काट्न सकेन। मन्दिरको जति पनि परिसरमा पानी आउन सकेन, मन्दिरमा पानी पनि आउन सकेन। त्यसपछि मन्दिरले उठाउन त्यो राजाले धेरै कोसिस गर्यो, जनतालाई यो मूर्ति हिँड्न सकेन। अरू मन्दिर गइसक्यो, भगवती मन्दिर, राम मन्दिर गइसक्यो यहाँबाट हनुमानबाट, तर यो मन्दिर हिँड्न सकेन। यो बजरङ्गबलीको मूर्ति चाहिँ राजाको कालमा हैन, जतिखेर शाही शासन थियो हैन, राजाको काल थियो हैन, राणा सरकारकै पालामा, किनभने 1966 मा यो मन्दिर स्थापना भएको हैन। अनि झन्डै 114 वर्ष भयो यो मन्दिरको इतिहास अहिलेसम्म। घन्टीको प्रमाणबाट ध्वजा पनि लेखेको छ, ध्वजा माथि त्यो पनि ध्वजा माथि ध्वजामा पनि लेखिएको छ, ताम्रपत्रको बनाइएको त्यो ध्वजामा पनि त्यो लेखिएको छ हैन। अनि यतिको वर्षमा तपाईहरुले चाहिँ अब त्यसपछि राजा महाराजाहरूले त्यतिखेरका चाहिँ तीन सरकार हैन, राणा सरकारहरूले पनि यो मन्दिरबाट मूर्ति चाहिँ यहाँको मूर्ति चाहिँ लैजाने प्रयास गरेको थियो, त्यो उहाँहरूले पनि सक्नु भएन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो? त्यसपछि यो सबै त्यसको कति सकेन होइन, त्यसमा पूजापाठ हुँदैछ, तर कति सकायो, कति केही मन्दिर जान सकेन। त्यस बेला यो कामी छ अरू त्यसको मन्दिरमा। यो हनुमानजी त्यसै शक्ति छ यसमा, यो ईश्वर भन्न सक्दैन, हामी सक्दैन। जति मान्छे काठमाडौँ या दुनियाँ कुनै कोनाबाट आउँछ, यहाँ इच्छा गऱ्यो भने यहाँ पूर्ति हुन्छ बाबाको कृपामा। अनि अब कुरा गर्दै जाउँ हैन, मन्दिरभित्रसम्म जाउँ हैन। यो मन्दिरको हैन, अनि तपाईले यो घण्टीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, घण्टी चाहिँ 1966 मा चाहिँ यो घण्टी चाहिँ त्यसै बेलामा यो मन्दिर स्थापना भएको बेला चाहिँ यो घण्टी हेरौँ न एकचोटि, घण्टी हेरौँ न। यो घण्टी तपाईँको यो शमशेर राणा उहाँ दिनुभएको यो त्यस बेलामा राणा सरकारले त्यसै बेलामा यो मन्दिरमा उहाँ आउनुभयो, स्थापित गर्नुभयो मन्दिरलाई। जग्गा पनि उहाँ 22 कति जमिन छ उहाँले दिनुभयो राणा सरकार टाइममा, त्यो स्थापित छ। तर यो अहिले तपाईँले कति 14 किलोमिटर कति किलोमिटर कट्यो तपाईँले यो तपाईँले घन्टाबाटीको यो पानी त्यो टाइममा 14 किलोमिटर। तर मन्दिरको जग्गालाई छुन सकेन। कोशी त्यतिखेर चाहिँ कोशी कटान भयो हैन, 14 किलोमिटर कति कटेको थियो तपाईँले, रास्ता बाटो सब बन्द थियो। त्यस बेलामा मन्दिरको जमिन केही पनि छुन सकेन, त्यो इन्चले त्यो जमिन एकदम कायमी छ। यो बजरङ्गबलीको कारण चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ पनि कोशी पसेको थियो हैन जतिखेर चाहिँ जुन यहाँ सप्तरीको सदरमुकाम नै हनुमाननगर हैन। त्यसपछि चाहिँ 2016 सालमा यहाँबाट सदरमुकाम सरेर राजविराज भयो हैन। त्यतिखेर राजविराज चाहिँ कस्तो थियो? जङ्गल थियो, जङ्गल बसाउनु भयो कुन तपाईँले हामीले जो उहाँको आउनुभयो शासन गर्दाको त्यो कुन त्योले सबैले बसाउनु बोलाएर। त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन इन्जिनियर दिल्ली शमशेर जबराले चाहिँ त्यो डिजाइन गरेको थियो राजविराजको हैन। गुलाबी सहर भारतको जयपुरको गुलाबी सहरको त्यसलाई कपी नक्सा चाहिँ गरेर हैन, त्यसरी चाहिँ राजविराज चाहिँ को प्लानिङ गरेको थियो, बसाएको थियो। हामीले पनि हामीले पनि बुवाले जमिन दिनुभयो चाहिँ गोवर्धन सामनेमा, उहाँले 700 800 मा दिनुभयो प्लट। त्यसैमा 700 मा कि 800 मा प्लट थियो, सबैले कट्टा जमिन पाउनुभयो सबैले त्यस बेलामा यहाँबाट बसाउनको लागि। तर अब नदीले चाहिँ छोडेन, हनुमानले के गर। आज हनुमान जमिन यो नकाट्दाखेरि यसको भन्न सक्दैन हनुमान कस्तो हुने थियो। हनुमानगढबाट फर्स्टमा काठमाडौँ, सेकेन्डमा हनुमाननगर, पछि यो बसेको विराटनगर, डङ्गेलीबाट विराटनगर, यो लाहानहरू सबै जङ्गल थियो, केही पनि छ सबै थियो। यहाँ यो हनुमानजीको शक्ति छ, यसले जति पनि आउँछ मान्छे आफ्नो मनोकामना यहाँबाट पुरा हुन्छ। जसले चाहिँ मनोकामना राख्छ उसको पुरा हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ 1966 मा जुन यो मन्दिर स्थापना भयो नि, त्यतिखेर चाहिँ यो मूर्ति चाहिँ कहाँबाट आयो अनि कस्तो? भन्छ यो नराबाट आएको
त्यो भन्नुहुन्छ नाराबाट आएको मूर्ति चाहिँ एउटा। त्यसो भए तपाईँले पनि यो मन्दिर स्थापना भएको हेर्नु भएको छैन, किनभने 114 वर्ष जीर्णोद्धारमा चाहिँ हेरेको, जीर्णोद्धार हेर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको बुवाहरूकै पालादेखि उनी पनि हेर्नु भएन। दादाजी पनि हजुरबुवाको, तपाईँको हजुरबुवाकै पालामा चाहिँ होला, किनभने 114 वर्ष भयो, तपाईँको 68 वर्ष उमेर हुँदैछ अहिले। बुवाले बहुत तपाईँले 71 तपाईँले यो 29 करिब करिब तपाईँले 100 वर्ष बुवाले भयो उम्र उहाँको, ऐसम्म जानुभयो, खस्नुभयो। मंदिर के विषय के अंदर में जब भी प्रश्न उठता है तो अनेक तरह का विषय आते ही रहता है। स्थापना काल की तो देखिए यथार्थ रूप से किसी को जानकारी नहीं है। कुल मिला के ये है कि जब मंदिर की स्थापना के बाद में जब घंटा जो बड़ा आप देख रहे हैं वो लगभग 125 साल हो गया। तो जब 125 साल पहले घंटा लगा होगा तो निश्चित रूप से मंदिर की स्थापना उससे पूर्व हुआ। अब रह गई बात कि मंदिर के आय, इसमें पूर्व जो थे आपके राणा काल के अंदर में मंगनू झा नाम के पुजारी, इसके अंदर में मूल रूप से वो पुजारी थे, जिनकी सुनसरी के अंदर में वहाँ उनकी ज़मीन जो है लगभग आपको 22 बीघा ज़मीन उनकी अभी भी है, जिसमें से 3 बीघा ज़मीन विद्युत प्राधिकरण ने अधिकृत किया। वो ज़मीन आज मंगनू झा के समय में उन्होंने कुछ मुस्लिम लोगों को वो ज़मीन स्थापना उस पर रहने के लिए और खुद के रूप में दे दी। तो उस समय के अंदर में मंगनू झा के समय के अंदर में जो पैसा आता था मंदिर के पूजा अर्चना के लिए, वो कुछ पैसा वो मंगनू झा ला के उनको देते थे। राधाकांत झा थे, कई पुजारी आते रहे, तो उसी पैसे से मंदिर का चलता था। उसके बाद में आपको एक सत्ता परिवर्तन हुआ नेपाल में, तो आपके दुर्गानंद झा थे हमारे यहाँ के प्रधान पद थे उस समय, उन्होंने उसको डिजॉल्व करके, जो मंगनू झा का दर्शन था उसको डिजॉल्व करके उसके बाद में इस मंदिर का एक समिति निर्माण किया। और समिति निर्माण करने के बाद में साल भर के अंदर में वहाँ से 1 सवा लाख रुपया खुद के रूप में आपके कुशा से आता रहा। तो उसकी समिति एक जो है वो मालपोत से और CDO कार्यालय से निर्माण किया, उसी पैसे से ये कार्यक्रम चलता रहा। तो अब जो है समिति निर्माण में नहीं है, जिसके कारण उनका पैसा भी आना भी बंद है। अब रहेगी बात कि इसके हमारे मंदिर की विशेषता के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो विशेषता का उल्लेख हम शब्दों में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत विराट इनका है। ये विग्रह जो है बाल स्वरूप के अंदर में हनुमान जी हैं, काले पत्थर के हनुमान जी हैं, जो कि विश्वविख्यात है। और कुछ प्रचार प्रसार की विषय से, अभाव के विषय से कई लोग इसमें आ नहीं पाते हैं, लेकिन अभी जो है इन 15 साल से भक्तों का आगमन भी ज़्यादा शुरू हुआ है। और अभी वर्तमान के अंदर में हमारे पुजारी जो है वो गोविंद मिश्र जी हैं, जो बड़ी यथार्थ रूप से इनकी पूजा अर्चना भी करते हैं और भक्तों का भी आगमन आता रहा। अभी कई वर्षों से जो समिति नहीं बनने के कारण इसकी व्यवस्थापन के अंदर अवरोध भी है। और कुछ पुजारी के विषय में, पुजारी तो इतना समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रहे कि मंदिर की व्यवस्थापन जो है वो भक्तों के द्वारा ही अभी चल रहा है। और अभी आपको प्रत्येक मंगलवार एक महाआरती का आयोजन होता है। तो महाआरती के अंदर में क्या है, एक भक्ति के द्वारा प्रसाद और 108 बत्ती की आरती वो व्यवस्थापन करता है, वो व्यक्तिगत भूमिका होता है। लेकिन उनका एक दायित्व तो बढ़ जाता है कि वो कम से कम आपको 100-200 लोगों को इससे जोड़ सके। और यथार्थ रूप से वो लोग प्रत्येक मंगलवार अभी 1.5 साल से लगातार ये चल रहा है। इसमें किसी को कहना नहीं पड़ता, आत्मिक रूप से ही तैयार हो जाते हैं और यहाँ के महाआरती के अंदर में शामिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रारंभ हुआ है। इसके बाद में अभी आपका ये जो बगल के अंदर में राम मंदिर बना है, ये प्रदेश सरकार के अंदर जब नवल किशोर जी आपके सामाजिक कल्याण मंत्री थे तो उनके फंड से ये मंदिर बना। और उसके कुछ श्रृंगार के अंदर में आपको वन विभाग जो है वो भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन कुछ किया है। दूसरी बात क्या हो गया कि अब रहेगी बात कि इनके चमत्कार की बात भी हम लोग इसमें जोड़ना चाहेंगे। तो
एक बार अग्नि लगा इस जगह के बगल में अग्नि लगा। तो रामनवमी के बाद के अंदर में जो हम लोग कागज़ का पताका लगाते हैं, तो उस घर के अंदर में इतने ज़बरदस्त अग्नि लगा कि कुछ वहाँ हत्याएं भी हुई, जले भी उसमें। बगल की दीवार एकदम अग्नि से लाल हो गया था। लेकिन इनका प्रभाव है कि वो पताका के अंदर में एक चिंगारी भी नहीं, ये सबसे बड़ा चमत्कार। दूसरी बात क्या था कि जब फ्लड आया था, तो फ्लड आने के बाद में ये बगल के अंदर में आपका पोखरी है, वहाँ तक पानी आया, उसके बाद में इधर पानी नहीं आया। और इस बगल के अंदर भगवती निशान भी था और शिव मंदिर भी था, जो कि उस समय के अंदर यहाँ से आपको ट्रांसफर होकर राजविराज में स्थापित हुआ। लेकिन हनुमान नगर इनका प्रभाव है कि हनुमान नगर की भूमि को रत्ती भर भी संकट नहीं आया और न स्पर्श किया। उसके बाद में फिर एक बार और बाढ़ आया, जबकि सुनसरी कटा। उस समय के अंदर में भी हनुमान नगर कटने वाला था, लेकिन उनका प्रभाव है कि हनुमान नगर भूमि को उस समय भी स्पर्श नहीं किया। और तो अब इसके चमत्कार में से ज़्यादा हम लोग क्या कहें। स्थापना की बात तो आपको बता दें कि उनकी स्थापना का कोई नहीं, और इस मूर्ति की अवधि के बारे में भी निश्चित रूप से कोई पुरातत्व विभाग वाले ने भी इनका कई बार इनका किया है, लेकिन आज तक इसके मूल रूप से कितने वर्ष का है ये बताना भरोसा। तो हम लोग यही कहते हैं, आप लोग की प्रकट ही है। ये जो है आपको मंदिर, ये मूर्ति जो है खास करके जो है ये शालिग्राम का काला मूर्ति, ये विश्व में ही दुर्लभ माना जाता है। दुर्लभ माना जाता है, बिल्कुल। पुरातत्व विभाग भी इसको माना है, दुर्लभ मूर्ति के रूप में लिया है। इसीलिए जो राजा महाराजा भी इसको ले जाना चाहता था। हाँ, पुरुष से जब राजा महेंद्र त्रिभुवन आए और महेंद्र आए, वीरेंद्र नहीं आए, ज्ञानेंद्र आए इस मंदिर में जी। हिमालय शमशेर आई, उसके बाद में उनकी बहन वो भी आई। जब इनका भ्रमण होता था राजा महाराजाओं का, तो तब ये दर्शन करने के लिए बिल्कुल आते थे। तो अभी जो है मंदिर का जो है व्यवस्थापन किस हिसाब से चल रहा है? व्यवस्थापन के लिए आप लोग यहाँ का स्थानीय हैं, फिर आप हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं, है ना? सनातन धर्म की विकास के लिए जुड़े हुए हैं, है ना? हिंदू स्वयंसेवक का काम जो है वो खास करके आपको व्यक्ति निर्माण करने का कार्य होता है, जो ITC लगता है, प्राथमिक शिविर लगता है और फिर ट्रेनिंग कैंप लगता है। तो वो काम एक अलग अलग है। लेकिन व्यवस्थापन की बात जब कहिएगा तो ये इस वक्त 5-10-6 साल से समझिए कि प्रभु कृपा से ही चल रहा है। क्योंकि ये कुछ चुनाव होने के बाद में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आप समिति निर्माण कीजिए। समिति निर्माण होता है तो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए आप एक ID आप बता सकते हैं कि साहब हम समिति में, और वहाँ कूद लाने के लिए भी आपको एक प्रमाण तो चाहिए। तो अभी व्यवस्थापन समझिए ईश्वरी कृपा से चल रहा है और कोई आय नहीं है। अभी पहल क्या हो रहा है इसके लिए? जो है इसके लिए पहल क्या, हम लोगों ने कई प्रयास किया कि आपको जो अध्यक्ष हैं इनके, वो हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे 2-3 बार प्रयास भी किया कि आप समिति निर्माण कर दें। तो अब क्या हो गया, समिति निर्माण में एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो गया। तो अभी वो लोग भी सोचते रहते हैं साहब किनको हम करें, तो कल विवाद नहीं हो जाएगी साहब, जबकि उसका कोई सैलरी नहीं होता है, सेवा होता है। तो ये बात बहुत बार प्रयास भी किए हम लोग, क्योंकि समिति भी निर्माण के लिए एक प्रोसेस है इनका। तो मालपोत के अंदर में आपका, या क्योंकि कुटीर संस्थान में ये नहीं है, कुटीर संस्थान में नहीं है, तो मालपोत के अंदर में कई तरह की प्रोसेस के बाद में ये निर्माण होता है। तो व्यवस्था पर शून्य है।
सरवरिया टोल का लड़का था, वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब था। उसने क्या किया, ये ज़बरदस्ती उसके आँख पर मारा, जिससे उसके आँख क्षति हो गई थी। उसके बाद में किसी ने उसको डोनेट करके फिर बनवाया, लेकिन वो लड़का 15-20 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो कुछ दिमाग से डिस्टर्ब था वो लड़का, सरवरिया हाँ। तो बाद के अंदर में एक सरदार मल सेठिया थे, जिन्होंने आँख बना के फिर इनको